नमस्कार। ऑर्बिट वन में आपका स्वागत है। कांग्रेस संक्रमण के काल से गुजर रही देश की सबसे पुरानी पार्टी, बिहार में लंबे समय तक शासन करने वाली यह पार्टी का संक्रमण इतना बढ़ गया है। यह पार्टी के भीतर ही विद्रोह और बगावत शुरू है। पिछले दिन यहाँ होटल मौर्य आयोजित पार्टी आंतरिक बैठक कई बड़े नेता कद्दावर नेता कांग्रेस आपस में उलझ। सबसे पहले मैं बात करूं अखिलेश प्रसाद सिंह। अखिलेश प्रसाद सिंह ने सुशील पासी सुशील पासी जो राहुल गांधी के बहुत करीब के माने जाते हैं, उनको उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस कभी दलित, ईबीसी, ओबीसी, कास्ट और रिलीजन की बात नहीं करती, धर्म की बात। आज हालत ये हो गई है कि यह सिर्फ दलितों की ही बात कर। इससे होगा क्या कि कांग्रेस का जो परंपरागत वोट, वो परंपरागत वोट भी छिटक जाए, अलग है, बड़ी स्वाभाविक है। और बिहार की राजनीतिक सामाजिक स्थितियों में ऐसी भी बात है कि सभी सवर्ण जाति के लोग भाजपा को मत नहीं देते। इसमें एक वैसा चंक जो कांग्रेस को वोट, और वह वही चंक, एक बड़ा चंक, वो कट कर छांट कर वो गया है भाजपा की। तो खैर यहाँ पर तो कांग्रेस की अपनी कमी थी, क्योंकि उसने स्पेस दिया तब बीजेपी ने वहां पर एंट्री ली, या अन्य पार्टियों ने वहां पर एंट्री ली। क्षेत्रीय पार्टी राजद ने भी एंट्री ली। मेरा मतलब सीपीआई एमएल, ये कांग्रेस की आंतरिक अपनी कमजोरी कहें। खैर वो तो लंबी बात हो जाएगी, इस पर एक डिबेट हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी हालिया विवाद का, जो एक विद्रोह का रूप ले चुका है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो परंपरागत वोट है, वो परंपरागत वोट, मेरा मतलब अखिलेश सिंह ने, पूर्व बिहार के जो अध्यक्ष रहे प्रदेश के, फिलहाल राज्यसभा में सांसद, उन्होंने खुद, वो एक उदाहरण मेरा कहने का मतलब कि वो मोतिहारी में 2004 में जब चुनाव लड़े थे, तो उस चुनाव में वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे, और अच्छे मतों से, मेरा मतलब लगभग लाख मत के अंतर से वो उन्होंने जीत हासिल की थी। हराया भी था तो भाजपा के एक पुराने संगठनकर्ता राधा मोहन सिंह को, जो कृषि मंत्री भी रहे हैं। तो ये बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट कि ऐसी बात नहीं। वहाँ वोट देने वाले, मैं उदाहरण केस स्टडी की बात कर तो इसमें सवर्ण जाति के लोग, ब्राह्मण भी दी, भूमिहार भी दी, राजपूत भी दी। नतीजा, रिजल्ट कांग्रेस के, मेरा मतलब राजद और कांग्रेस के पक्ष में। तो सुशील पासी से उनकी भिड़ंत हो गई होटल मौर्या में, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस कभी भी इस तरह की बात नहीं। और मेरा क्या, मैंने तो एक लंबा संसदीय जीवन और राजनीतिक कैरियर को देखा, लेकिन कांग्रेस की परिपाटी के लिए जो कुछ भी हो रहा है वह ठीक नहीं है। ये ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी की बात कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस समग्रता की बात करती थी, पूरे देश की बात करती थी, सभी जातियों की बात करती थी। अब बहुत नेचुरल है, राजद एक छत्र बिहार, आखिर वो कांग्रेस को अपने साथ रखती क्यों है? रखने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण, ठीक है, तो एक पिछलग्गू पार्टी का की मुहर उस पर लग गई, मेरा मतलब कांग्रेस पर, ये राजद की वो पिछलग्गू है। या अखिलेश सिंह को यह भी कहा जाता है कि वो लालू प्रसाद यादव के एजेंट है। लेकिन यह भी सच है कि राजद इसीलिए, लालू प्रसाद यादव इसीलिए कांग्रेस को अपने साथ सटा कर रख, ताकि वो फॉरवर्डों का मत, जो कांग्रेस का मत है, वो उनको मिल सके। और वो मिला। तो कई इलेक्शन में ऐसा देखा। ओके, केस स्टडी अभी मैंने बताया आपको मोतिहारी। तो पासी को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, ये सब मत, ये सब करने पार्टी की संरचना और पार्टी की छवि बहुत खराब हो रही। दुर्दिन में भी कांग्रेस के साथ फॉरवर्ड रहे। अखिलेश सिंह ने
सवर्णों की बात तो जरूर की, अखिलेश सिंह ने सवर्णों की बात तो जरूर की, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि कभी भी कांग्रेस दलितों को या ओबीसी ईबीसी से आने वाली किसी भी जाति के प्रतिभाशाली नेता को दबाई नहीं। लेकिन अब हालत ये है कि आपस में ही टांग खींचा और सोसाइटी को उसी तरह से खंड खंड में विभाजित किया जा रहा है जैसे भाजपा कर या अन्य पार्टियां कर। तो यह तो बहुत क्लियर है। और पार्टी के भीतर हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह लंबे समय से नाराज चल रहे थे और कई तरह की गतिविधियों में वो भाग नहीं थे, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में उनको जाना ही था, क्योंकि वो लंबे समय तक कांग्रेस की लगाम थामे रहे। अब सवाल यह भी उठता है, कृष्णा अल्लाबरू बिहार के प्रभारी है, उनका एक अपना अलग स्टैंड है। वो कहते हैं कि पहले जो बिहार में कांग्रेस के साथ होता था अब हम होने नहीं देंगे। क्या होता था, कितनी सीटें आती थी कांग्रेस, ये कृष्णा अल्लाबरू को इस पर मंथन कर विचार कर। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद जैसे ही मीटिंग में गए वैसे ही विधायक लगभग उन पर टूट से पड़े और विधायक कई तरह के आरोपों में उनको घेर दिया। यहाँ तक कि उनको कहा कि कटिहार में जिस कदमा से वो बिलोंग करते, कदमा माने विधानसभा, वहां पर वो गोस्वामी के मत अधिक आए। तो इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल पर ये शकील अहमद खान को बताया गया कि आप वहां कमजोर हैं। तो पहले पार्टी के भीतर ही जो द्वंद्व है और ये जो विद्रोह, जो बगावत है, एक दूसरे के विरुद्ध जो उठ रहे स्वर है, ये इतने खराब और इतने अव्यवहारिक है कि आगामी चुनाव में जो महज 5 महीने अब रह गए इसमें ये करेंगे। और अजीत शर्मा ने भी ये बात कही, भागलपुर से वो विधायक, सर्वे का उन्होंने हवाला दिया और सर्वे का हवाला में उन्होंने कदमा की भी बात उठाई। कदमा माने कटिहार जिले का एक विधानसभा क्षेत्र है जहां पर वो मेरा मतलब दुलार चंद गोस्वामी वो मत करीब 10,000, 8 से 10,000 अधिक, और वहीं के रहने वाले हैं शकील अहमद। हालांकि शकील अहमद खान एक समर्पित कांग्रेसी नेता है और वो पार्टी के स्ट्रक्चर से बताया जाता है कि वो भीतर से कूद नहीं करते। और अब बात यह आ गई है कि अभी यहाँ जो कुछ भी कांग्रेस के बड़े लीडर देखे जा रहे हैं, मेरा मतलब कृष्णा अल्लावरू या पासी, सुशील पासी, ये सभी राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के लोग। अब समझ में बात नहीं आ रही कि किस तरह का संदेश ये यहाँ से प्रेषित कर रहा है, किस तरह के संदेश को यहाँ से फॉरवर्ड कर रहे हैं कि राहुल गांधी जब कभी भी यहाँ आ रहे हैं तो सिर्फ एक खास जाति और वर्ग की ही बात कर रहे हैं। तो इससे परंपरागत वोट जो है कांग्रेस का व्यवहारिक रूप से टूटेगा। कांग्रेस को फिलहाल खुद में मंथन कर द्वंद की स्थिति को हटाकर आगामी चुनाव पर ध्यान देना होगा। महज 70 सीट की मांग कर लेने से, 70 सीटों पर जीत का दावा कर लेने से वो सीटें जीती नहीं जाती, बल्कि 70 तो लिए थे, आ गए 19, और वो एक बहुत बड़ा कारण बना कि उनके विरोध में राजद भी बोलता है और उनके विरोध में सीपीआई-एमएल भी बोलता है। तो गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन कांग्रेस के भीतर ठीक, मेरा मतलब कांग्रेस में खुद विद्रोह की, खुद विरोध के स्वर है। आगामी चुनाव करीब है, शायद इन बातों की आपको जानकारी नहीं होगी, मेरा मतलब कांग्रेस की बैठक की जानकारी होगी भी, लेकिन आज मैं आपको स्पेशली कांग्रेस की बात, ठीक है, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, मैं फिर मिलूंगा। मैं संजय उपाध्याय, ऑफ, धन्यवाद।